प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 10th का विषय हमारा सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि भूगोल उसमें पढ़ेंगे। और यह वर्कशीट नंबर हमारा 16 होगा। ये 12 अगस्त 2021 के लिए होगा। तो आज पढ़ेंगे संसाधन और विकास, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डियर स्टूडेंट। ठीक है, संसाधनों के विकास में आने वाली चुनौतियाँ। चलिए, संसाधन होता क्या है? तो इससे पहले वाले वर्कशीट में हमने पढ़ा था, जो मानव की तमाम जो भी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिस वस्तु का उपयोग किया जाता है वो सारे संसाधन होते हैं। ठीक है, और मानव खुद एक संसाधन है और मानव के द्वारा ही संसाधन का उपयोग किया जाता है। तो संसाधन के विकास में आने वाली क्या क्या चुनौती है? तो संसाधनों का ह्रास, यानी संसाधन का जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें जो है ना संसाधन की कमी हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, कुछ ही हाथों में संसाधन का संचय है। जैसे संसाधन आज हमारे देश में पूंजीपति वर्गों के हाथ में ही संचय हो चुका है। संचय और इस प्रकार समाज को अमीरों और वंचितों में विभाजित किया जाता है विभाजित करना है। जैसे कि बड़े जो लोग होते हैं, पूंजीपति वर्ग होते हैं, जिनके पास इंडस्ट्री होती है, उन लोगों के पास समाज से ज़्यादा जो आम जनता होती है उनसे ज़्यादा उनके पास धन होती है, दौलत होती है, संसाधन होती है, और उसका जो है ना आम लोगों तक संसाधन नहीं होता और संसाधन एक क्या है, कमी होता जाता है। ठीक है, कुछ ही लोग उपयोग कर पाते हैं और इतने तमाम सारी जो अच्छे नए तकनीक के संसाधन होते हैं। संसाधन के अंधाधुंध उपयोग में वैश्विक परिस्थिति संकट जैसे ग्लोबल वार्मिंग आना दिया और इस तरह से संसाधन का जो हमने ज़बरदस्त प्रयोग किया है, ये संसाधन वैश्विक परिस्थितियाँ संकट खड़ा कर दिया है। वैश्विक परिस्थिति यानी विश्व स्तर पर जो है ना एक जो है ना क्या हुआ है, जो समस्याओं का जो क्या कर दिया, उजागर कर दिया है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत की कमी और पर्यावरण प्रदूषण और भूमि क्षरण का जन्म दिया है। जैसे कि आप सभी को पता है डियर स्टूडेंट, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। जैसे ये हमारा अर्थ का लेयर है, ठीक है, ये हमारा अर्थ का लेयर है, ठीक है, ये 3 लेयर में ये हमारा अर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब आपका सन आता है, ठीक है, याद रखिएगा ये सन है, ठीक है, ये सन जब यहाँ से आता रहता है, ठीक है, तो सन की रोशनी यहाँ तक, कुछ तो रोशनी इसके अंदर, कुछ इससे डिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ रोशनी इसके अंदर आ जाती है, कुछ जो इसके हीट है थोड़ा सा आती है, कुछ आकर के यहाँ से फिर वापस हो जाती है, कुछ आकर के यहाँ से वापस हो जाती है। तो ये जो डियर स्टूडेंट, ये जो प्रोसेस है इस जगह पे वापस होना और इस एटमॉस्फेयर में जो रह जाता है, यही हमारा क्या कहलाता है, वो ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और जिससे क्या होता है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज हो जाता है और इसमें होने वाले जो नुकसान हैं, समस्याएँ हैं, ठीक है, वो हो जाता है। उसके बाद ओजोन परत में क्षरण हो जाता है। तो ओजोन लेयर में जो क्षरण हो रहा है, ठीक है, ओजोन लेयर में, तो उसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट, ओजोन लेयर में जो है ना उसमें अगर क्षरण हो रहा है तो ये हमें अल्ट्रा बैगनी किरणें यानी पराबैंगनी किरणों से, यूवी रेस से हमें क्या करता है, बचाता है। यूवी रेस से हमें क्या करता है, बचाता है ये ओजोन लेयर, ताकि जो सूरज से निकलने वाली जो इस तरह का खतरनाक यूवी रेज है जो हमारे शरीर पर आकर कैंसर का रूप धारण कर लेता है, तो इस सब से हमें क्या करता है, बचाता है। राइट, तो ओजोन परत, तो ये भी हम जितना ज़्यादा हम जो है ना क्या करते हैं, तकनीक का उपयोग कर रहे हैं और जितना ज़्यादा हम संसाधन का उपयोग कर रहे हैं तो हमारी समस्याएं भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। प्रदूषण की समस्या, जैसे आपने देखा होगा, जल प्रदूषण हो गया है, वायु प्रदूषण हो गया है, स्थल प्रदूषण हो गया है, ठीक है, और जो है ना ध्वनि प्रदूषण हो गया, जैसे कि आप देखते हैं, ठीक है, जितना ज़्यादा जल प्रदूषण, हमेशा जल गंदे होते जा रहे हैं, जल की कमी होती जा रही है। वायु प्रदूषण, वायु सांस लेने योग्य नहीं होती है। इवन हम दिल्ली में रहते तो हम जानते हैं कि जब समय आता है, जब दीपावली का समय से पहले से ही इतना ज़्यादा घना कोहरा छा जाता है जिसमें हम सांस भी नहीं ले पाते हैं, इतना ज़्यादा वायु की समस्या हो जाती है। स्थल प्रदूषण आप देख रहे हैं, जो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम होती जा रही है, क्योंकि उसमें तरह तरह के जो संसाधन जैसे तकनीक से जो है ना हम उसमें उपयोग कर रहे हैं, खाद्य सामग्री, जिससे उपज तो ज़्यादा कर लेते हैं लेकिन उसकी मिट्टी की जो क्षरण होती है वो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती है उसको ख़त्म कर दिया गया है। सतत विकास और यह क्यों महत्वपूर्ण है, सतत विकास क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? तो जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए संसाधनों का समान वितरण आवश्यक है। यानी जीवन के जो निरंतर और अच्छे तरीके से जीने के लिए संसाधनों का समान वितरण जरूरी है, क्योंकि यह जीवन के सभी रूपों को अस्थायी अस्तित्व के लिए संसाधन नियोजन की मांग करता है। राइट, अब देखेंगे डियर स्टूडेंट, सतत आर्थिक विकास क्या है।
सतत आर्थिक विकास क्या है? तो सतत आर्थिक विकास का अर्थ होता है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किसी विकास होना, यानी पर्यावरण को कोई प्रभाव ना डाले, कोई नुकसान ना हो और हम विकास करेंगे। तो वर्तमान में विकास से भविष्य की पीढ़ी को जरूरतों से समझौता नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए कहा जा सकता है डियर स्टूडेंट, जो वर्तमान में जो ये विकास है, डेवलपमेंट है, उसको फ्यूचर के जो मतलब जनरेशन है उससे हमें समझौता नहीं करना चाहिए, राइट। अब देखिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए संसाधन नियोजन एक व्यापक रूप से स्वीकृत रणनीति है, ठीक है। संसाधन का जो हम विवेकपूर्ण यानी अच्छे तरीके से उपयोग करें ताकि हमारा एटमॉस्फेयर भी ना हो में पोल्यूटेड ना हो, हमारा जो ओजोन लेयर भी इतना ज़्यादा जो है ना खतरे में ना हो, ठीक है। उसके बाद हमारा जो क्या कहते हैं जो अर्थ का टेम्परेचर भी ना इंक्रीज हो। तो बहुत सारे ऐसे तमाम सारी दिक्कतों को जो है ना क्या किया जाता है, कम करके विवेकपूर्ण तरीके से संसाधनों का एक व्यापक रूप से स्वीकृत रणनीति है। और भारत में संसाधनों की उपलब्धता में व्यापक असमानता के कारण यह महत्वपूर्ण है कि कुछ ऐसे प्रकार के संसाधनों में समृद्ध है लेकिन अन्य प्रकार के संसाधनों की कमी है, जिससे कुछ आत्मनिर्भर है जैसे, जबकि अन्य के पास कुछ महत्वपूर्ण संसाधन की भारी कमी है। जैसे हमने बताया है जो किसी लोग को जो यहाँ कुछ किसी लोग के पास इतना ज़्यादा संसाधन है जो बहुत अधिक है, किसी इंसान के पास ज़्यादा संसाधन है और किसी इंसान के पास कम संसाधन है। तो उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं लद्दाख की संस्कृति विरासत में समृद्ध है। लद्दाख जो है ना डियर स्टूडेंट, जिसको जो है ना ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, उस संस्कृति की विरासत में समृद्ध है, लेकिन पानी, बुनियादी ढांचे और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। वहाँ पानी नहीं है, खनिज नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक न एक डिमेरिट पाया ही जाता है। इसके लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। और इसे लेकर के राष्ट्र से हेल्प लेकर के, केंद्र से हेल्प लेकर के स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। और संसाधन विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब उनके साथ उपयुक्त तकनीकी विकास और संस्थागत परिवर्तन है, राइट। अब डियर स्टूडेंट इसमें देखेंगे हम जो संसाधन नियोजन के चरण कौन कौन से चरण हैं। तो संसाधन नियोजन के देश के सभी क्षेत्रों में संसाधन की पहचान और सूची, संसाधन का सर्वेक्षण, मानव चित्र, मात्रात्मक और गुणात्मक अनुमान और माप होता है। जिसे संसाधन नियोजन के चरण में सबसे पहले देश के उन तमाम सारे क्षेत्रों का जो संसाधन है उसकी हमें पहचान करके उसकी सूची बनानी है और संसाधन का जो सर्वेक्षण करना है, सर्वेक्षण में कौन से संसाधन कहाँ हैं, ठीक है। और उसके बाद मानचित्र पर उसे ड्रॉ करना है। मात्रात्मक है यानी वो कितने क्वांटिटी में है, कितने जो है ना कितने क्वांटिटी में है, कितने गुणात्मक में है, या तो वो मतलब हमारे लिए गुणात्मक में है, या तो नंबर में है, या तो संख्या में है, नंबर में है, या फिर वो ज़्यादा मात्रा में जो काउंट नहीं किया जा सकता, अनुमान और माप के आधार पर। उसके बाद संसाधन विकास योजनाओं को लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत ढांचे के साथ साथ एक योजना संरचना विकसित करना चाहिए। यानी संसाधन को डियर स्टूडेंट लागू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक औद्योगिक कौशल की ज़रूरत होगी और उसमें एक ढांचे अच्छे तरीके से जो है ना उस योजना का विकास करना होगा। समग्र राष्ट्रीय विकास योजना के साथ संसाधन विकास योजना का भी जरूरी है। यानी समग्र राष्ट्रीय योजनाओं के साथ साथ डियर स्टूडेंट संसाधन विकास योजना की भी आवश्यकता पड़ती है। संसाधनों का संरक्षण। अब संसाधनों का संरक्षण क्या है डियर स्टूडेंट, इसे हमें समझना है। जो संसाधनों का संरक्षण क्या है, ठीक है। तो संसाधनों का संरक्षण डियर स्टूडेंट इसमें हमें देखना है। जो संसाधनों का जो संरक्षण है वो निम्न प्रकार से कहा जा सकता है, जिसमें आप देख पा रहे हैं संसाधनों का संरक्षण अतार्किक खपत और संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं हो सकती है। यानी अतार्किक खपत यानी लगातार ज़्यादा मात्रा में आप संसाधन को खत्म करते जा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से भी स्तरों पर संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता है। गांधी जी ने कहा था कि हर किसी की ज़रूरत के लिए काफ़ी है, किसी के लालच के लिए नहीं। हर किसी की ज़रूरत के लिए संसाधन हमारे पास काफ़ी है, बट किसी के लालच के लायक नहीं संसाधन है। अगर लालच करेंगे तो लालच एक दिन बुरी बला होती है, जिससे हमें नुकसान होता है, ठीक है। बड़े पैमाने पर उत्पादन के खिलाफ थे और इसे लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन के साथ बदलना चाहते थे, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट ये आपको समझ में आया है। इसमें बेहद ही 3 आसान से प्रश्न पूछे गए, जो इस 3 आसान से प्रश्न का सभी का आंसर यही है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं एक एक करके।
इसमें पहला प्रश्न है डियर स्टूडेंट, सतत विकास से हमारा क्या तात्पर्य है, ये लंबे समय में कैसे फायदेमंद है। सतत विकास का हमारा पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाने वाला विकास जीवन की निरंतर गुणवत्ता तथा संसाधन के संरक्षण के लिए सतत विकास की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट, कुछ क्षेत्र संसाधनों में बहुत समृद्ध है फिर भी वो अविकसित है, क्या कारण हो सकता है, इसका एक उपयुक्त उदाहरण दीजिए और संसाधन नियोजन कैसे इस समस्या को हल कर सकता है। तो ये सारा हल करने में मदद कर सकता है। तो अभी हमने पढ़ा है कुछ क्षेत्रों में बहुत समृद्ध है फिर भी वे अविकसित है, इसका मुख्य कारण है कि संसाधन नियोजन का अभाव है। उदाहरण के लिए भारत में झारखंड और उड़ीसा में संसाधनों में धनी होते हुए भी आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, क्योंकि आज भी वहाँ के लोग भूखे मरते हैं। चावल की खेती जो है ना, आपको पता होना चाहिए, जो उड़ीसा में होती है, लेकिन आज भी लोग वहाँ गरीब है। ठीक है, चलिए उसके बाद स्थानीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन नियोजन के द्वारा असमान आर्थिक विकास की समस्या का समाधान किया जा सकता है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्यावरण पर्याप्त है, न कि किसी के लालच के लिए। गांधी जी का इसका क्या मतलब था, आप इसे समझने के लिए वास्तविक जीवन की एक उदाहरण दीजिए। तो गांधी जी ने कहने का ये भाव यह था कि अगर किसी संसाधन का अति दोहन हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग हो और विनाश हो, तो कम पड़ सकता है, लेकिन हमारी आवश्यकता के लिए पृथ्वी पर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है। उदाहरण के लिए पंजाब तथा हरियाणा में जल संसाधन के अति उपयोग के कारण भौम जल स्तर नीचे गिर रहा है। ठीक है, अगर लगता है डियर स्टूडेंट आपके लिए वर्कशीट हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।